हेलो फ्रेंड्स, ओसो कोडिंग के चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जावा का प्रोग्रामिंग एक्सपीरियंस मुझे लगता है कि अब लगातार अगर आप चैनल से जुड़े हैं तो जावा को बिगिनर लेवल पर और जावा को डेवलपर लेवल पर हमने पढ़ना शुरू कर दिया और काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस डेवलप की है। आज से हम यहाँ पर एक नई प्लेलिस्ट शुरू करने जा रहे हैं, दैट इज़ जावा 8 to 17 न्यू फीचर्स। ये मैं एक सेपरेट प्लेलिस्ट में इसलिए कवर कर रहा हूँ कि रूटीन जो हमारी जावा की लर्निंग है, जो डेवलपर सीरीज़ अभी आप कंटिन्यू वॉच कर रहे हैं, कंटिन्यू प्रैक्टिस डेवलप कर रहे हैं, तो वहाँ पर कई ऐसे टॉपिक है जो जिनको थोड़ा सा अलग से जाके हमको पढ़ना ज़रूरी है। और उसमें जो मेजर जावा में जो चेंजेस फील हुए थे वो जावा 8 से ज़्यादा फील हुए थे। जावा 8 में के बाद एक बड़ा चेंज हम लोगों ने देखा था जावा के डेवलपमेंट में, उसके डेवलपमेंट एनवायरनमेंट के अंदर। और अभी हम कवर कर रहे हैं जावा 17 तक के सारे नए फीचर्स। तो ये जो प्लेलिस्ट होगी, इस प्लेलिस्ट के लिए एक मिनिमम रिक्वायरमेंट है कि जैसे हमने इनहेरिटेंस के कॉन्सेप्ट को अच्छे से पढ़ा है तो हम लोग सील्ड क्लासेस वगैरह कॉन्सेप्ट को ऐड करेंगे। सील्ड नॉन सील्ड के कॉन्सेप्ट क्या होते हैं यहाँ पर। इंटरफेस अगर हमने पहले पढ़ा है तो इंटरफेस की जो कोर डेफिनेशन है, उसके बाद जावा 8 में नया एडिशन आ गया, नया इन्वॉल्वमेंट आ गया कि हम डिफ़ॉल्ट मेथड और स्टैटिक मेथड पे काम कर पाएंगे। तो सेम हम लोग भी यहाँ पर कवर करेंगे। आगे हम बात करेंगे यहाँ पर फंक्शनल इंटरफेस की, लेम्बड़ा फंक्शन की। और लेम्बड़ा फंक्शन या फंक्शनल इंटरफेस को समझने के लिए हमें एनोनिमस इनर क्लास या इनर क्लासेस के कॉन्सेप्ट की भी नीड होगी। तो मैं इनर क्लास को उस डेवलपर प्लेलिस्ट में कवर नहीं करूँगा, उसे भी हम लोग यहीं पे कवर करेंगे सो दैट हम कॉन्फिडेंस के साथ इनर क्लास के कॉन्सेप्ट को, एनोनिमस इनर क्लास के कॉन्सेप्ट को समझ पाएँ, फंक्शनल इंटरफेस को समझ पाएँ और बाद में लेम्बड़ा फंक्शन के साथ हम लोग प्ले कर पाएंगे, कई तरह की एक्टिविटी परफॉर्म कर पाएंगे। और फंक्शनल इंटरफेस जितने अदर पॉपुलर हैं, जो कि आगे हमको स्ट्रीम एपीआई में और कलेक्शन फ्रेमवर्क के डेवलपमेंट में जिनकी नीड होगी, उसको भी हम इस प्लेलिस्ट में कवर करेंगे। लेटर और हम टेक्स्ट ब्लॉक के बारे में बात करेंगे, वेयर कीवर्ड को समझेंगे जावा में, या रिकॉर्ड क्लास क्या होती है इसको भी डिस्कस करेंगे यहाँ पर। तो इस प्लेलिस्ट में हम कोशिश करेंगे कि वो सारे इम्पॉर्टेंट टॉपिक, नए टॉपिक जो 8 to 17 वर्जन में जावा ने अलग अलग टाइम पे दिए हैं, उनको हम लोग एक सेपरेट प्लेलिस्ट में कवर करें। कॉन्फिडेंस आप बिल्ड करें ताकि जब आप क्लैरिटी और कॉन्फिडेंस बिल्ड करेंगे, प्रैक्टिस डेवलप करेंगे, तो फिर जावा जो हमारी रेगुलर सीरीज़ है वहाँ पर आपको थोड़ा चीज़ों को समझने में फ़ायदा मिलेगा। या जब कहीं इंटरव्यू के लिए हम जाते हैं तो ये जितने भी इस प्लेलिस्ट में जो टॉपिक आने वाले हैं, ये तो मान लो आपकी ये हॉट फेवरेट टॉपिक्स हैं। चूँकि नया एडिशन है, नए डेवलपमेंट है जावा के सारे, तो ये हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। तो बहुत ज़्यादा मैं कोई रोड मैप तरीका को डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, एक इंट्रोडक्शन लेक्चर के रूप में इतना ज़रूर आपसे एक्सपेक्ट करूँगा कि जो हमने पहले पढ़ा है उतना हम लोग कवर करके आएँ। और जब हम स्ट्रीम एपीआई इस सीरीज़ में कवर करेंगे तो उसके पहले थोड़ा सा नॉलेज हमको कलेक्शन का, जेनरिक का होना चाहिए, जो मैं उधर डेवलपर सीरीज़ में कवर कर रहा हूँ। और उसी को हम लोग यहाँ पर देखेंगे। थोड़ा सा कलेक्शन को अगर बेसिक लेवल पे समझेंगे तभी हम कलेक्शन से स्ट्रीम बना पाएंगे, किसी कंटेनर से स्ट्रीम में कन्वर्ट कर पाएंगे। तो ये हमारी एक बेसिक नीड होगी, जो कि मैं इंडिविजुअल लेक्चर के पहले भी एक बार रिकॉल कराऊंगा कि इसकी प्री रिक्विजिट क्या है। क्या हम पहले पढ़ लेंगे, समझ लेंगे, प्रैक्टिकल कर लेंगे, जिससे हम आने वाले इन टॉपिक्स को कॉन्फिडेंस के साथ कर पाएंगे। तो मुझे उम्मीद है कि इस सीरीज़ में जब हम डे टू डे डिस्कशन करेंगे तो ये सारे टॉपिक बड़े फंडामेंटल तरीके से मैं कवर करूँगा, जो कि आपने अभी तक भी जो जर्नी में फील किया होगा, चाहे वो इंटरफेस हो, पैकेज हो, एक्सेप्शन हो, इनहेरिटेंस हो, बिल्कुल इनकम्पेरेबल फॉर्म में हमने डिफ़ाइन किया है। आपने अगर उसको फील किया होगा तो आप उसको इंडिया लेवल के किसी भी पेड कोर्स से या बड़े कोर्स से भी, किसी भी लेवल के कोर्स से कंपेयर कर पाएंगे। क्योंकि ये जो कंटेंट है प्रीमियम लेवल के सेगमेंट के लिए, हमारी प्रीमियम प्लेलिस्ट जब मार्केट में आएगी पूरी, तो ये उसके लिए उस क्वालिटी को मेंटेन कर रहे हैं। और अभी चूँकि सब कुछ अवेलेबल है, आपको पता लगे, कॉन्फिडेंस आए कि हम किस क्लैरिटी के साथ कॉन्सेप्ट को, क्लियर टॉपिक्स को डिलीवर कर रहे हैं, वो कॉन्फिडेंस आपको पढ़ने के बाद ही आएगा।
इसलिए अभी सब कुछ आपके पास अवेलेबल है। आप एक एक प्रोग्राम के साथ, एक एक कॉन्सेप्ट के साथ जब लगातार आगे बढ़ेंगे तो एक समय के बाद जावा में सबसे रिच कंटेंट आपको ओसो कोडिंग का ही दिखेगा। मीन्स आफ्टर कंपेयरिंग ऑल, ऐसा नहीं कि सिर्फ आप इसी को देखो डिसीजन लो। जब आप अदर चैनल्स को भी देखोगे, रिव्यू करोगे, उनकी डिलीवरी अप्रोच को समझोगे, तो आपको समझ में आएगा कि अगर हमें इन डेप्थ डेवलपर लेवल पर आगे बढ़ना है तो फिर ओसो कोडिंग की ये जो प्लेलिस्ट है कंटिन्यू, ये आपको एक अच्छा बड़ा सपोर्ट देंगी, बड़ा कॉन्फिडेंस प्रोवाइड करेंगी। और प्रैक्टिकली भी सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पर थ्योरी प्रैक्टिकल दोनों के कॉम्बिनेशन को बिल्कुल बोलते हैं ना कि एक बड़े स्ट्रॉन्ग, बड़े पॉपुलर, बड़ी कैपेसिटी के साथ इसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। आपको भी वो आनंद आएगा यहाँ पर। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों कि सीरीज़ एक बड़ा माइलस्टोन क्रिएट करेगी और आने वाले जो जावा की हमारी जर्नी होगी, जो नए फ्रेमवर्क पे जब आप एडवांस जावा पढ़ के जाओगे तो वहाँ ये सारे टॉपिक कहीं ना कहीं आपको सपोर्ट करेंगे और आगे की जो हमारी एडवांस लेवल की जर्नी उसमें भी एक बड़ा बूस्ट आपको मिलेगा आपके करियर में। तो आपसे ही मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपको लगता है ड्यूरिंग द सीरीज़ या आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दिस सीरीज कोई ऐसे टॉपिक हो जो 8 to 17 में मैं मिस कर गया हूँ या हमारी टीम कहीं चूक गई हो उन टॉपिक को कवर करने में, तो आप मैसेज करके ज़रूर अपडेट करें, जिससे कि हम उन स्पेसिफिक टॉपिक को भी यहाँ पर कवर कर पाएँ। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आने वाली सीरीज़ आपको आपकी डेवलपर जर्नी में बड़ा सपोर्ट देगी, बड़ा कंट्रीब्यूशन क्रिएट करेगी। इसी उम्मीद के साथ थैंक्स अ लॉट।